हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसन क्लासेस। मैं भानु प्रताप। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे, किया था हमने लास्ट टॉपिक सीटेट मैथमेटिक्स में फर्स्ट वीडियो मल्टीप्लाई इन सेकंड्स। हमने मल्टीप्लाई सेकंड्स पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। अब सेकंड वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट, जिसका नाम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हर बार आते हैं कंपलसरी। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लोगे तो आपके सीटेट में 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है? फेस आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमें दिखाई देता है वो फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो कितनी जगह लेता है तो वो उसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो इससे पहले हम एक सिस्टम पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे आप देखते हो इंडियन सिस्टम में वंस प्लेस होता है टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। हिंदी में बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम किस तरह से पढ़ते हैं इसको? अगर मान लो हमने इस नंबर को पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे 34 करोड़ 57 लाख 89,214। तो ये हमारा है इंडियन सिस्टम। इसको लिख रहा हूँ मैं इंडियन सिस्टम। बट अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या फ़र्क है? इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि वंस, टेंस, 100 और 1000, 10,000 यहाँ तक तो हमारे पास सेम चलता है जैसा कि उसमें था। बट हम जो लैख बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में उसे क्या बोला जाता है? 100,000। लैख नहीं बोलते उसको। इसी तरह नेक्स्ट को बोलते हैं हम मिलियन। फिर आ जाएगा हमारे पास 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। ये क्या करते हैं कि हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने किया 1000 और 10,000 को, लैख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसी तरह से ये जो डिवाइड करते हैं 3 तरह से, 100,000, 10,000, 1000, 10,000 और 100,000 को, और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन को। तो कैसे होता है कि अगर मान लो हम कभी देखते हैं कि किसी भी किसी को कोई मनी मिलती है, जैसे तो 10,000 रुपीज़ मिले हैं तो हम इस तरह से करते हैं 10,000। इंडिया सिस्टम में उसे ऐसे लिखा जाता है 10,000। इस तरह से हम लिखते हैं। ये होता है हमारे पास 10,000, इस तरह से हम लिखा जाता है। और अगर हम उसकी बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे लिखा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, 3 के छोड़ के लिखते हैं। 3 को छोड़ के किस तरह से? जैसे मान लो हमारे पास हमने लिखा रुपीज़, लिखा यहाँ हमने लिखा, इसके बाद कोमा और उसके बाद यहाँ पे कोमा। कैसे? इंडियन सिस्टम की बात करें तो वंस, टेंस और 100, इसके बाद कोमा लगा, 1000 और 10,000, इसके बाद कोमा लगा और फिर लैख आ गया हमारे पास। बट अगर इसे हमें डॉलर में लिखना हो तो डॉलर में किस तरह से लिखा जाता है इसको? सेम क्वांटिटी को 3 तो हमने पीछे से ऐड किए, उसके बाद हम कोमा नहीं लगाएंगे यहाँ पे। क्यों नहीं कोमा लगाते? क्योंकि जो हम इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 3 के पेयर बना के चलते हैं। जैसे देखा 10,000, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 मिलियन में कितने लाख हैं, तो 1 मिलियन में आप कितने लाख बता सकते हो? 10 लाख है। 10 मिलियन में कितने लाख हो गए? 10 मिलियन में कितने पैसे होते हैं? 1 करोड़ होते हैं। 100 मिलियन में 10 करोड़ होते हैं। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम पे भी कई बार सम आ जाता है, तो आप इजीली उसे कर सकते हो। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है? जैसे कोई एक नंबर है मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, ये सिंपल एक नंबर है। तो फेस वैल्यू का मतलब जो हमें दिख रहा है। जैसे हमें इसमें फेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू ऑफ 4 की फेस वैल्यू हमें बतानी है। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर की एज इट इज़ होगी। जैसे 4 है तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी हमारे पास। ये याद रखना है कि फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। फेस वैल्यू जो हमें दिख रहा है एज इट इज आ जाएगा। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 ही आएगा हमारे पास। सेकंड बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा?
पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे हम इसके अंदर देखें तो जो 6 है वो 1s प्लेस पे है, 5 है वो 10s प्लेस पे है, और 4 है वो 100 प्लेस पे है। ऐसे ही 3 1000 पे और 2 10,000 पे। तो हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 4 100 प्लेस पे है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 100, ये आ जाएगा 400। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 400। सेम सम के अंदर अगर हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी हो तो 5 हम कहाँ दिख रहा है 10s प्लेस पे दिख रहा है, तो 5 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या आ जाएगी। अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकालें इसमें, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या आ जाएगी हमारे पास 50 आ जाएगी। किस तरह से कर रहे हैं हम, जो जिस नंबर जिस भी प्लेस पे होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ 3 की पूछे तो 3 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000। ये हमें किस में करना है, प्लेस वैल्यू में। और फेस वैल्यू जो दिखता है एज इट इज़, जो हमको दिखता है वही फेस वैल्यू है, वो हमारे पास फेस वैल्यू हो जाएगी। और हम सम करते हैं इसके अंदर, इसी तरह से और सम करेंगे। उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे हम कोई भी सम रैंडम ले लेता हूँ मैं, 7945268, ये मैंने एक सम लिया। इसमें मैंने फेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू ऑफ 5। तो फेस वैल्यू से तो याद रखो जो दिखता है वही फेस वैल्यू है 5, तो फेस वैल्यू सीधी क्या होगी हमारे पास 5 होगी। प्लेस वैल्यू आपको कंसेप्ट बता दिया, बट एक सीधी तरीका क्या याद रखना है आपको, ये 5 आपको प्लेस वैल्यू दिख रहा है, 5 की प्लेस वैल्यू निकलने तो 5, इसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी 0, ये आपके पास क्या आ गया प्लेस वैल्यू आ गया। कंसेप्ट आपको बता दिया। क्यों आता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है 1000 प्लेस पे है हमारे पास, ये हो गया 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 और ये 10,000। फिर हमारे पास इसी तरह से हमारे पास क्या है, ये 5 पे है हमारे पास 1000 प्लेस पे, तो 5 इंटू 1000 इस तरह से कर लो। नहीं तो डायरेक्ट हमने क्या याद रखना है कि 5 की बतानी है तो 5 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 आ गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू। इसी सेम सम के अंदर अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी हो 6 की, तो 6 हमें कहाँ दिख रहा है इसमें, ये 6 है, तो 6 के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी 60। तो आपको एक बात याद रखनी है इसमें, फेस वैल्यू क्या होती है एज इट इज़, जो हमें दिखेगा वही फेस वैल्यू है। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू जो हमको दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू में हमने क्या बताया कि जो भी डिजिट होगा वो आ जाएगा हमारे पास। जैसे हमने किया इसके अंदर 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी थी तो 6 आ गया, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0 लगी तो 60 आ गया। ऐसे ही 5 की निकालनी थी तो 5 का फेस वैल्यू तो 5 ही आएगा। प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है तो 5 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आ गई। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो हम देख लेते हैं सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7 में हमें फेस वैल्यू बतानी है। तो आप इजीली बता सकते हो फेस वैल्यू ऑफ 2। अगर फेस वैल्यू आ गई तो कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि फेस वैल्यू क्या है, जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू है। ये याद रखना है आपको, फेस क्या होता है, जो दिखता है, डायरेक्ट हम फेस वैल्यू उसको लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9 7 3 4 2 5 6। हमें फेस वैल्यू बतानी है, एक फेस वैल्यू ऑफ 7, और सेकंड बताना है इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो फेस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फेस वैल्यू में तो कुछ सोचना नहीं, 7 है तो 7 एज इट इज आ गया। प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 7, अब ये 7, इसके बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको 7 के बाद 1 2 3 4 5, तो मैं कितनी 0 ऐड कर दूंगा 1 2 3 4 5। सिंपली हम क्या निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट सम हम करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब इसने क्या पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के सम पूछ लिया फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का, तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें फेस वैल्यू निकालते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की फेस वैल्यू तो एज इट इज 7 का 7। और प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं हमको 2, तो क्या आ जाएगा 700। बट इसने क्या पूछा है, सम पूछा, तो सम हम इजीली निकाल सकते हैं सम दोनों का, सम ऑफ फेस वैल्यू
एंड प्लेस वैल्यू। तो हमने निकाल दिया, फेस वैल्यू 7 निकाला, प्लेस वैल्यू 700, तो दोनों का सम आ गया 707। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सम निकाला फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का। तो कई बार डायरेक्ट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ना पूछ के इस तरह से सम पूछ लेता है। ये इसी टाइप का आपके पास कई बार डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो इसी तरह से हम इसका भी निकाल देंगे, सेम पैटर्न रहेगा 4 6 5 2 1। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 6 और फिर लास्ट में निकालेंगे हम डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फेस वैल्यू ऑफ 6 आ जाएगा हमारे पास 6 ही। प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो 6000 आ गया। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो 6000 में से 6 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 5994। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस टाइप के हमने जो डिस्कस किए सी टेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, बहुत इजी भी है। तो इस तरह से आप इस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के कोई भी सम इजीली कर सकते हो और अपने 2 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो सी टेट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।